रूही के एक कदम ने बदल दिया पूरा खेल। नाहर की आज़ादी अब सिर्फ एक खुलासे की दूर है। सुनिए पूरी कहानी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी चाबी बहुत बड़े दरवाजे खोल देती है। मनसुंदर एपिसोड 1522 में कुछ ऐसा ही होने वाला है। अभी तक हम जानते हैं कि रूही एक बहुत मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ नाहर जेल में है और उसकी हियरिंग हो चुकी है, 7 दिन की रिमांड मिल गई है। दूसरी तरफ रूही के हाथ जो सबूत हैं वो कोर्ट के लिए अभी भी इतने स्ट्रांग नहीं है कि जज उन्हें माने। वकील साहब ने खुद कहा था कि अगर शीतल को फिजिकली कोर्ट में लाया जाए तभी नाहर बच सकता है। तो एपिसोड 1522 में रूही एक ऐसा काम करती है जो उसने कभी सोचा नहीं था। स्पर्श से मोहब्बत की बात करते करते वो एक्चुअली स्पर्श के घर में सबूत ढूंढ रही होती है। ये रूही का सबसे ब्रेव मोमेंट है। जब स्पर्श मार्केट जाता है तो रूही एक एक चीज़ एग्जामिन करती है। स्पर्श के कोट के कफलिंग्स, वार्ड बॉय के घर मिली कफलिंग की फ़ोटो जो उसने अपने फ़ोन में सेव की थी, दोनों एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन, सेम कलर, सेम शेप। कोइंसिडेंस नहीं, कनेक्शन है। फिर रूही वो बैग खोलती है जो कैबिनेट के पीछे छुपा था। अंदर हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन पैड्स हैं जिसमें स्पर्श का नाम लिखा है। एक प्रिस्क्रिप्शन जो शीतल के नाम पर लिखी गई थी। डेट देखो तो वो दिन है जब शीतल अलेजिडली आग में जलकर मरी थी, लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन उस दिन के बाद बनी थी। मतलब शीतल उस दिन के बाद भी जिंदा थी। मतलब शीतल अभी भी जिंदा है। रूही के हाथ कांपते हैं ये सब देख के। वो अपने फ़ोन से सब चीज़ का फ़ोटो खींचती है, एविडेंस डॉक्यूमेंट करती है। तब उसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है जो थोड़ी सी जगह से हटी हुई लगती है। रूही पेंटिंग सरकाती है। पीछे एक दरवाज़ा है, एक पुरानी भारी सी लॉक। रूही टेबल पर रखे एक शोपीस के नीचे एक चाबी ढूंढ लेती है। लॉक में लगाते ही दरवाज़ा खुलता है। अंदर अंधेरा है। रूही अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करती है। एक पलंग पर कोई लेटा हुआ है। रूही कदम बढ़ाती है और फिर वो चेहरा सामने आता है। शीतल, जिंदा लेकिन बेहद कमज़ोर। आंखें खोली नहीं जा रहीं, हाथ पतले हो गए हैं लेकिन सांस चल रही है। रूही दौड़ के पास जाती है, शीतल का हाथ पकड़ती है। शीतल धीरे से आंखें खोलती है और रूही को देखती है। कुछ नहीं बोलता शीतल, सिर्फ आंखें बोलती हैं। आंखों में डर है, थकान है, लेकिन अब एक उम्मीद भी है। रूही कहती है, मैं आ गई हूँ, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें, अब हम नाहर को बचाएंगे। शीतल के आंसू बह जाते हैं, लेकिन आवाज़ आती है, गाड़ी की, कदमों की। स्पर्श आ गया। रूही कमरे का दरवाज़ा बंद करती है, सांसें रोक लेती है। स्पर्श किचन में जाता है। रूही को समझ नहीं आता क्या करे। फ़ोन में नेटवर्क नहीं, बाहर निकलना मुश्किल है। स्पर्श ने पीछे का दरवाज़ा लॉक कर रखा है। रूही एक बार फिर अकेली है, लेकिन इस बार शीतल साथ है और अब दोनों की जान खतरे में है। तब स्पर्श के फ़ोन पर कॉल आती है। वो बात करते करते बाहर बालकनी पर चला जाता है। रूही ये मौका नहीं छोड़ती। शीतल को लेकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती है। दरवाज़ा खोलता है। बाहर निकलना ही चाहती है कि स्पर्श की आवाज़ आती है, रूही, रूही तुम कहाँ हो। इस एपिसोड का लास्ट सीन वहाँ रुक जाता है। रूही और शीतल सीढ़ियों के नीचे हैं। स्पर्श ऊपर से देख रहा है। दोनों की आंखें मिलती हैं। स्पर्श का चेहरा बदल जाता है। अब प्यार नहीं, सिर्फ खौफ है उस चेहरे पर, क्योंकि उसका राज खुल गया है। दोस्तों, मनसुंदर में अब वो वक्त आ गया है जब बुरा इंसान अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। नाहर की आज़ादी अब बहुत दूर नहीं। शीतल जिंदा है, स्पर्श एक्सपोज होगा और रूही की हिम्मत ने आज एक नई सुबह की नींव रखी है। देखते रहिए मनसुंदर, रात 8 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर।